डेली मीटिंग अटेंड किया और कंपनी का जो भी सिस्टम उसको फॉलो किया, वो 100% बता रहा हूँ आज मेरे स्थिति पे है। और जिन लोगों ने इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया, सोच के देखो आपके आसपास में दिखते भी होंगे कि वो कहाँ है, भटक रहे हैं आज भी। रात को जैसे आत्मा भटकता है बोलते हैं नहीं, वैसे ही भटक रहे हैं आज भी वो लोग, भटकती आत्मा बोल सकते हैं उन लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को अगर नहीं भटकना है अपनी जिंदगी में, आप लोगों को अगर भटकना नहीं है और सक्सेस होना है आप लोगों को इस डीएमपीएल में, केवल और केवल डीएमपीएल में सक्सेस होना है, तो शिद्दत से दोस्तों इस सेशन को अटेंड करिएगा। और अंतिम तक मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अंतिम तक, जब तक ये सेशन समाप्त ना हो जाए तब तक आपको इस सेशन को सुनना है। और अगर आपके पास समय नहीं है, आधे घंटे का 40 मिनट का अगर आपके पास समय नहीं है, नहीं सुन सकते आप, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सेशन से आप गायब हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं और सेशन में रहे कंटिन्यू, क्योंकि खुश रहने से ना जिंदगी बेहतरीन हो जाती है, बेहतर से बेहतरीन हो जाती है खुश रहने से। और एक्साइटेड रहना है, एक्साइटेड सर, मैं तैयार हूं सेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए मैं तैयार हूं सर, मुझे भी प्लेटिनम लीडर बनना है सर, मुझे भी डायमंड बनना है सर। ये सोच और ये जज्बा लेकर के सेशन को आपको अटेंड करना है। ठीक है, तो ले चले उस सेशन की ओर। दोस्तों आज के सेशन की ओर ले जाना चाहूंगा आप लोगों को, और आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, ठीक है, टॉपिक को बताने के पहले बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज के इस सेशन में डीएमपीएल फैमिली और केटीएस सिस्टम की ओर से आप सभी का तहे दिल से मैं देवी प्रसाद मार्कंडे अगेन स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज का जो सेशन है आपके लाइफ को चेंज करने वाला होगा, आपके माइंड को पूरा सेट कर देगा। क्योंकि अगर गोल है सेट, अगर आपका गोल है सेट तो लाइफ होगी परफेक्ट। ये आज का टॉपिक है। 90% लोग दोस्तों गोल सेटिंग नहीं होने के कारण से, 90% जो लोग हैं गोल सेटिंग नहीं होने के कारण से मार्केट से गायब हो जाते हैं या बिजनेस से गायब हो जाते हैं, और जिंदगी जैसे चल रही होती है वैसी ही चली जाती है। ठीक है, कब आए कब गए पता नहीं चलता, केवल गोल सेटिंग नहीं होने के कारण से। तो जानते हैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से दोस्तों, ये जो सेशन मैं पहले और ले चुका हूं, लेकिन बहुत सारे लोग ने मुझे कॉल किया, फीडबैक दिया कि सर जब भी आपका सेशन होगा तो सो प्लीज इस सेशन को, जो गोल सेट वाला जो सेशन है, एक बार और रिपीट करिएगा सर करके। तो मैं इस सेशन को आप सबके बातों को सुनकर के रिपीट कर रहा हूं। तो स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग सभी जानते होंगे अर्जुन को, महाभारत में अर्जुन को सभी लोग जानते होंगे, जो धनुर्विद्या में माहिर था, धनुर्विद्या में माहिर था और उसका नाम चलता है। महाभारत काल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धनुर्विद्या में ना मतलब महारत हासिल कर चुके थे, लेकिन सबसे अलग, सबसे हटके आज अर्जुन का नाम सामने क्यों आता है, अर्जुन का नाम सामने क्यों आता है आप लोग सब जानते हैं। उसके पीछे एक कारण है कि उन्होंने अपने गोल को फोकस किया, अपने लक्ष्य को फोकस किया, जिस कारण से वो आज आप सबके सामने जाने जाते हैं। पूरा हिंदुस्तान में, पूरा वर्ल्ड इनको जानता है अर्जुन को। ठीक है, और धनुर जो इस विद्या में जो माहिर होते हैं उनको आज अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है, आप सबको पता है दोस्तों। ठीक है, गोल सेटिंग कैसे करें और गोल सेटिंग क्यों जरूरी है, आज हम जानेंगे दो चीजों को, गोल सेटिंग कैसे करें और गोल सेटिंग क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि गोल सेटिंग कैसे करें, लोगों को केवल सुने कि गोल सेटिंग होता है, गोल होता है पता है, लेकिन सेटिंग कैसे करें लोगों को नहीं पता है। शायद आप लोग जितने लोग इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सच में नहीं पता होगा कि गोल सेटिंग कैसे करें। अगर जानते भी होंगे तो आधी अधूरी जानकारी। अगर इन दोनों चीजों को जानना चाहेंगे दोस्तों तो पूरे सेशन तक आप लोग बने रहेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे गोल सेटिंग आखिर है क्या, गोल सेटिंग आखिर है क्या। गोल सेटिंग का मतलब होता है दोस्तों अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण करना। बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, गोल सेटिंग का मतलब होता है अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण करना, चाहे पारिवारिक लक्ष्य हो, चाहे आर्थिक लक्ष्य हो, चाहे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आध्यात्मिक। अगर बात करें हम पारिवारिक लक्ष्य की, तो आप अपने बारे में सोचिए, अपने खुद को देखिए और अपने खुद के बाद से अपने परिवार में, अपने बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, अपने परिवार को देखिए स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सारी जरूरतें पूरी हो रही है, क्या आपके पास पर अच्छा घर है, क्या आपके पास घर में टाइल्स लगा हुआ है, पुट्टी लगा हुआ है, कलर लगा हुआ है, बेहतरीन लाइट वाइट लगा हुआ है आपका घर, क्या आपका घर छत का है, क्या आपके घर के पास बढ़िया नया सा गाड़ी, नया सा कार खड़ा हुआ है, क्या आप खर्चा करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ता। इन सारी चीजों को आप लोगों को देखना है दोस्त। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको जरूरत है इस गोल सेटिंग को करने की, पारिवारिक गोल सेटिंग करने की आपको जरूरत है। आर्थिक बात करूं तो क्या आपको खर्चे करने के लिए सोचना पड़ता है, अगर आपको खर्चे करने के लिए सोचना पड़ता है, अगर आपका आय सीमित है, अगर आपका आय सीमित है तो आपको आर्थिक लक्ष्य भी निर्धारण करने की जरूरत है। शारीरिक की बात करूं, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है,
चाहे आप बीमार हो, चाहे हाथ पैर दर्द हो, चाहे गैस का प्रॉब्लम बढ़ रहा हो, चाहे सिर दर्द का प्रॉब्लम हो, चाहे उल्टी दस्त का प्रॉब्लम हो, छोटा मोटा कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, या हड्डियों का प्रॉब्लम हो, लीवर का प्रॉब्लम हो, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि आपके पास शारीरिक लक्ष्य है स्पेशल स्ट्रांग बनाने का। अगर नहीं है तो उसको भी जरूरत है दोस्तों आपको स्ट्रांग करने का। मानसिक, मानसिक मतलब होता है कि अपने माइंड को स्ट्रांग करना। क्या आपका माइंड स्ट्रांग है? क्या आपका जो माइंड है विचलित नहीं है, एकाग्र है आपका माइंड? अगर नहीं है तो सोचिए, एकाग्र करिए। सामाजिक, समाज में आप क्या करना चाहते हैं, क्या पहल करना चाहते हैं, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं अपने समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, अपने समाज के लोगों को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए पिछड़ा है कि आगे बढ़ चुका है। और सामाजिक दृष्टिकोण से आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके पहले देखिए कि आप समाज में है कि नहीं है। समाज में जो उठना बैठना होता है उस जगह में आपको उठना बैठना है कि नहीं है, आप उसके लायक है कि नहीं उसको भी देखिए। अगर लायक नहीं है तो अपने आप को लायक बनाना है। आध्यात्मिक की बात करूं दोस्तों तो बहुत बड़ा जाएगा सब्जेक्ट, आध्यात्मिक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, राइट। तो बात कड़वा है मगर सच है दोस्तों, जो बात बोलने वाला हूं बात कड़वा है मगर सच है। दुनिया के 85% लोग ना लक्ष्यहीन होते हैं। दुनिया के 85% लोग लक्ष्यहीन होते हैं, उनके पास लक्ष्य ही नहीं होता है। 85% मतलब 100 में 85 लोग, 100 में 85 लोगों के पास लक्ष्य नहीं होता और भटकते रहते हैं। जो काम मिलता है वो कर लेते हैं और जिंदगी जैसे तैसे 200 300 400 में चल रही होती है। बच्चे कब पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बीवी कब पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपना खुद का जरूरत पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, त्योहार ठीक से मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं, कोई मतलब नहीं उन लोगों को। बस चल रहा है मस्ती में जिंदगी, कोई मतलब नहीं। ऐसे 85% लोग हैं। अगर ऐसे कैटेगरी में आप आते हैं तो सोचने की जरूरत है आपको, ठीक है। दुनिया के 12% जो लोग हैं जो लक्ष्य लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य जो है जीवन भर केवल उनके दिमाग में रहता है, केवल और केवल दिमाग में रहता है। उस लक्ष्य को पूरा करने का कोई पहल नहीं करते हैं। सोच के देखिए आप कितने कौन से लेवल पे हैं। आप 85% में आते हैं कि 12% में आते हैं? मतलब कई लोग सोचते हैं ना कि मुझे ये काम करना है यार, ये काम करना है, मुझे घर बनाना है, मैं डीएम को स्टार्ट करूंगा तो मैं 1 स्टार बन जाऊंगा, 2 स्टार बन जाऊंगा, ये खाली दिमाग में है ना, लेकिन उसके लिए पहल नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आप काम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे इस महीने यार 50,000 रुपए का इनकम लेना है यार, दीपावली में मुझे कार लेना है यार, बाइक लेना है यार, बस सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप पहल नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आप काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको सोचने की जरूरत है, राइट। बाकी 3% वो लोग हैं जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरी शिद्दत से काम करते हैं और पूरी दुनिया पर राज करते हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, सब कोई कौन नहीं जानता इनको, कौन नहीं जानता इन लोगों को यार। पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं लोग, ठीक है। मतलब ये लोग हैं जो अपने लक्ष्य को मतलब निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोस्तों दिन रात एक कर देते हैं, 24 घंटा एक कर देते हैं। और ये 3% के जो लोग होते हैं 4 घंटा सोते हैं, बता रहा हूं। उसका दिनचर्या देखना, आप गूगल में सर्च करके देखना कि सफल लोगों की जिंदगी कैसी होती है और सफल लोगों की दिनचर्या कैसी होती है। अगर आप गूगल चलाते हैं तो सेशन के बाद जरूर उसको सर्च करके देखिए, सफल लोग की दिनचर्या कैसी होती है। अगर वो दिनचर्या में आपकी दिनचर्या सेट हो रही है, एक भी दिनचर्या सेट हो रही है, तो बता रहा हूं 100% आप सफलता की कैटेगरी में जा चुके हैं। कि आप 4:30 बजे सो के उठ जाते हैं, कि आप डेली मेडिटेशन करते हैं, डेली योगा करते हैं, डेली व्यायाम करते हैं, ठीक है, डेली बुक पढ़ते हैं आप लोग। अगर इन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं ना तो आप 3% की कैटेगरी में नहीं, अभी आप 85% की कैटेगरी में हैं। तो सोच के देखिए आपको 3% की कैटेगरी में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे काम करते हैं जो 3% वाले होते हैं? नहीं दोस्तों, ये 12 से 13 घंटे काम करते हैं, दबा के काम करते हैं, ठीक है, तब कहीं जा करके ये सक्सेस होते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से चला पाते हैं, राइट। बात कड़वा है मगर सच है दोस्तों। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कैटेगरी में, पहला, दूसरा, तीसरा, राइट। अगले जाना चाहूंगा, दुनिया के 85% लोग जो होते हैं लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? दुनिया के 85% लोग जो होते हैं लक्ष्य क्यों नहीं बना पाते? ठीक है, कई लोग मैं देखा हूं, मैं बचपन से देख रहा हूं, मैं बचपन से आज मेरा लगभग 36 साल का उम्र हो चुका है दोस्तों, और 36 साल की उम्र में मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देख रहा हूं आज भी साइकिल में चलते। मैं पूछता हूँ साइकिल में क्यों चल रहे हो, बाइक क्यों नहीं खरीद लेते, बाइक क्यों नहीं खरीद लेते? वो बोलते कि मेरे पास पैसा नहीं है या मुझे डर लगता है बाइक चलाने में, इसलिए मैं नहीं खरीदता। ठीक है, मतलब लोग असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे, होगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, ऐसे छोटे छोटे सोच, एकदम छोटा छोटा सोच है ये, एकदम छोटा छोटा, जो हमें ना मतलब बांध के रखता है, जकड़ के रख देता है। हमारे हाथ पैर, हमारे मस्तिष्क को पूर्ण तरह से जकड़ के रखता है, जिस कारण से हम लोग ना लक्ष्य नहीं बना पाते यार। अगर हम लक्ष्य बनाते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं एक लक्ष्य बनाया हूं, जैसे मुझे दीपावली में नेक्सॉन कार खरीदना है। मैं हर जगह फेसबुक में देखना, स्टेटस में देखना, व्हाट्सएप में देखना, इंस्टा में देखना, हर जगह अपने दोस्त लोगों को हर जगह ग्रुप में शेयर किया हूं कि भाई मैं इस दीपावली टाटा नेक्सॉन खरीद रहा हूँ।
क्यों? क्योंकि मुझे सब असफलता का डर नहीं है। लोग क्या कहेंगे मुझे डर नहीं है। होगा कि नहीं मैं सोचता नहीं। अरे यार, दीपावली में नहीं होगा तो नया साल में होगा, लेकिन होगा तो। ठीक है। मतलब आप, मतलब बताने के मतलब ये है दोस्तों कि असफलता से डरना नहीं है। लोग क्या कहेंगे सोचना नहीं है। होगा कि नहीं इस पर विचार नहीं करना है आपको। कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा डाउट करना नहीं अपने आप के ऊपर। ये चीजों, छोटे छोटे जो चीज है ना, हमें ना, मतलब अजीब से क्या बोलूं मैं इसके लिए, कि जकड़ के रखता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या आपको भी, जितने लोग इस सेशन में बने हुए हैं, क्या सच में आप लोगों को भी ये जो चौरा टॉपिक है आपको जकड़ के रखा है क्या? अगर जकड़ के रखा है तो इन चारों डोरों को ना तोड़ के ना फेंक दो यार। 100% सफलता मिलेगी। आज के आज टारगेट सेट करो, गोल सेट करो, जो चीज को लेना चाहते हो, और आज के आज स्टेटस में डालना चालू करो। और अपने अपलाइन को फोन लगाओ आज के आज। अपने अपलाइन को आज के आज फोन लगाओ और बोलो कि सर मुझे इस दिवाली इन चीज को खरीदना है मुझे। सर इस दिन मुझे 1 स्टार बनना है। सर इस दिन मुझे गोल्ड बनना है। सर मुझे इस महीने इतना इनकम करना है। और नया साल मुझे इतना इनकम तक पहुंचना है। आज के आज गोल सेट करके लिखो, लिख डालो, और अपलाइन को फोन करके बताओ। और अपने डाउनलाइन जितने लोगों को आपने ज्वाइन कराया हुआ है, सबको भेजो कि भाई मैं इन चीजों को करने वाला हूँ। 100% बता रहा हूँ दोस्तों, सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। शायद मेरी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। एक एक चीजें अगर क्लियर हो रही होगी तो दोस्तों डायरी में नोट करिए। और हैंड राइज देखना चाहूंगा, कितने लोग वास्तव में जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एक बार हैंड राइज करेंगे। ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो गोल सेटिंग कैसे करें? लाइफ में लंबे कदम बढ़ाना भले ही इम्पॉसिबल हो, पर इंच इंच बढ़ना बहुत आसान है दोस्तों। इन चीजों को बारीकी से समझिए। लाइफ में लंबे कदम बढ़ाना भले ही इम्पॉसिबल हो, पर इंच इंच बढ़ना बहुत आसान है। मैं नॉर्मल तरीके से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे मैं रहता हूं रांची में, और मुझे जाना है दिल्ली। मैं रहता हूं रांची में और मुझे जाना है दिल्ली। क्या मैं रांची से तुरंत उड़ करके निकल जाऊंगा क्या दिल्ली? नहीं जा सकता दोस्तों। सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा रायपुर। और रायपुर से मुझे फ्लाइट बैठ करके ना दिल्ली के लिए ना जाना पड़ेगा। लेकिन फ्लाइट कब मिलेगा? जब मेरा टिकट बुक होगा। 15 दिन 20 दिन पहले, एक एक महीना पहले टिकट सीट बुक कराना पड़ता है, तब कहीं जाकर के अपने को सीट मिलता है। तो ये छोटा छोटा प्रयास, छोटा छोटा कदम आपको, मतलब बड़ी कामयाबी कब दिला देगा ना, आप मतलब समझ नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे कब कब ये कामयाबी आ जाएगी। ठीक है, इसलिए छोटे छोटे कदम बढ़ाएं आप। छोटा छोटा कदम बढ़ाएं। मतलब जरूरी है कि आपको, जैसे कहा जाता है कि आप गोल्ड बनो जल्दी से, और आप जल्दी जल्दी 6,000 के कीपिंग पहुंचो, सर जरूरी नहीं है। आप टारगेट करो ना यार, आज मुझे 500 रुपये कमाना है। आज मुझे 500 रुपये कमाना है। 300 रुपये डायरेक्ट टेक इनकम लेना है। एक आईडी कम से कम आज मुझे निकालना है। आज टारगेट करो आप। आज का आज टारगेट करो, माइंड में सेट करो यार, आज तो मुझे एक आईडी चाहिए ही चाहिए। आज के आज मैं अपलाइन का हेल्प तो लूंगा, अपने डाउनलाइन डाउनलाइन के साथ जाकर के, या तो खुद से जाकर के एक आईडी आज निकालूंगा ही, मैं कसम खा लेता हूँ। वैसे छोटा छोटा कदम आपको ना आगे बढ़ाएगा। ये एक आईडी कब आपको 5 आईडी, 6 आईडी, 7 आईडी कन्वर्ट करा देगा ना, आप ना दोस्तों बता रहा हूं ना, मतलब यकीन नहीं करोगे इतना बड़ा बड़ा रिजल्ट देगा। राइट। लक्ष्य कैसा होना चाहिए आपका? आपका लक्ष्य जो है कैसा होना चाहिए? ठीक है, तो आपका लक्ष्य जो है स्मार्ट होना चाहिए। और स्मार्ट कैसे होना चाहिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, ऐसे स्पेसिफिक मतलब आपका लक्ष्य जो स्पष्ट होना चाहिए। मेजरेबल मतलब जो मापा जा सके। अचीवेबल जो हासिल करने के काबिल हो। और रियलिस्टिक मतलब वास्तविक हो। टाइम बॉन्डिंग, समयबद्धता, इन चीजों को बारीकी से मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। स्पेसिफिक मतलब स्पष्ट लक्ष्य। आपका लक्ष्य लिखा हुआ और स्पष्ट होना चाहिए, जिसे खुद पढ़ने के बाद लगना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। अगर आप इस बिजनेस में नए हैं और अभी भी ज्वाइन किए हैं, तो सबसे पहले टारगेट आपको गोल्ड रैंक अचीव करना होना चाहिए दोस्तों। 1 महीने के अंतर्गत, 20 दिन, जितना जल्दी हो सके, चाहे आप 10 दिन के अंतर्गत हो, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि गोल्ड अचीवमेंट करूं। और अगले 90 दिनों के अंदर मतलब महीने का 50,000 रुपए इनकम का टारगेट होना चाहिए। दोस्तों सोच के देखिए, अगर आप टारगेट करते हैं 50,000 रुपए महीने का इनकम, 3 महीने मतलब 90 दिन, मतलब 3 महीने के अंतर्गत आप 50,000 रुपए इनकम का टारगेट करते हैं। 100% टारगेट है आपका, ये 100% टारगेट है। अगर 50% भी आपका रिजल्ट आता है तो 25,000 रुपए महीने का तो आप पहुंच ही जाएंगे। 25,000 महीने का इनकम तो पहुंच ही जाएंगे 3 महीने के अंतर्गत। तो सोच के देखिए, अगर 25,000 रुपए महीने आपको इनकम आने लग जाए, 25 से 50,000 रुपए सच में अगर आपको 3 महीने के अंदर अगर महीने का इनकम आने लग जाए, तो सोच के देखिए यार आपके क्या क्या सपने पूरे हो सकते हैं इस डीएमपीएल में। इस प्रकार से आपका लक्ष्य जो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, मेजरेबल जो मापा जा सके। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे मापा जा सके, जिस पर आप नजर रख सकें। मतलब आपका इनकम अभी भी स्टार्ट हुआ है,
और आप सीधे 50 लाख का कार के बारे में सोच रहे हैं ना, जो सही नहीं होता है, जो सही नहीं होता है। इसलिए छोटे छोटे सपने लिखिए जिसे आसानी से मापा जा सके। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि एक दिन का इनकम, आप अभी भी ज्वाइन किए तो 5 रुपए लेना है मुझे, एक दिन का इनकम 839 रुपए लेना है मुझे। ऐसा छोटा 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 टारगेट करें। एक महीने के अंदर मुझे गोल्ड बनना है, ये मतलब ये मापा जा दिखना चाहिए आपको। 5 रुपए का इनकम, 50 हजार अभी आप 50 लाख रुपए का इनकम आपको डायरेक्ट, या 50 लाख का कर आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आपको 5 रुपए का इनकम तो दिखता है यार। जो दिखता है ना, उसको हासिल करने की कोशिश करें। इस प्रकार से आप मापा जा सके, ऐसा सेट करेंगे ना, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। अचीवेबल मतलब जो हासिल करने के काबिल हो। आपका लक्ष्य हासिल करने के काबिल होना चाहिए। आपका लक्ष्य चुनौती भरा हो लेकिन असंभव नहीं होना चाहिए। आपका गोल ऐसा सेट करें कि आप हासिल कर सके, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे आप, मैं बताया हूं आपको कि 5 रुपए इनकम जैसे आप लेते हैं, ये टारगेट लेते हैं कि 5 रुपए इनकम आज मुझे अचीव करना है, और अगर आप इस 5 रुपए को अचीव कर लेते हैं, आज के आज आपने एक आईडी निकाला और 5 रुपए, और डायरेक्ट इनकम 339 का 839 रुपए इनकम को आपने अचीवमेंट कर लिया, तो आपके अंदर दोस्तों इतनी खुशियां आएगी, इतनी कॉन्फिडेंस आएगी कि आज मैंने यार अपना काम कर लिया, आज मैं अपने काम कर लिया, 100% कर लिया। और उसी टारगेट को आप कल करेंगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और आपका कॉन्फिडेंस ही आपको काम, आपके काम को ग्रोथ कराता है। आपका जो गोल है दोस्तों, रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक। आपका गोल वास्तविक होना चाहिए। जैसे डीएमपीएल में डायमंड बनना वास्तविक है, डबल डायमंड बनना भी वास्तविक है। बताना चाहूंगा, डबल डायमंड भी वास्तविक है, क्योंकि हमारे डबल डायमंड भी बन चुके हैं और दो दो डायमंड बन चुके हैं। तीसरे चौथे पांचवें डायमंड की भी तैयारी चल रही है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले दोस्तों गोल्ड रैंक अचीव करना पड़ेगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा गोल सेट करें जो वास्तविकता को दर्शाता हो। मेरी बातें अगर क्लियर हो रही होगी तो एक बार हैंड राइज करेंगे आप सभी। डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह से हैंड राइज करेंगे अगर मेरी बातें क्लियर हो रही होगी तो। डीएमबीएल में डबल डायमंड तक बनना एकदम वास्तविक है। क्राउन प्रेसिडेंट की बात करूं तो वास्तविक नहीं है, अभी अभी फिलहाल वास्तविक नहीं है। ठीक है, जो क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है वो। लेकिन डबल डायमंड तो दिख रहा है ना, मैं गोवर्धन साहू सर जी। डबल डायमंड तो दिख रहा है, डायमंड तो दिख रहा है, प्रकाश सर, रविकांत सोनी सर। प्लेटिनम बनना संभव है, वास्तविक है। देवी प्रसाद मार्कंडे दिख रहा है प्लेटिनम, 30-32 लाख रुपए की इनकम में, है ना। यहाँ पर बीके देवांगन सर दिख रहे हैं प्लेटिनम आप लोगों को, रामनारायण प्रजापति सर दिख रहे हैं प्लेटिनम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रैंक को अचीवमेंट कर चुके हैं। अपने अपलाइन को देखिए, उस लेवल को, जो आपके अपलाइन जिस रैंक को अचीवमेंट कर चुके हैं, उस रैंक को हासिल करने के बारे में सोचिए। आपका वास्तविक लक्ष्य होगा दोस्तों। टाइम बॉन्डिंग, समय निर्धारण या समयबद्धता। अपने गोल सेटिंग के साथ आप अपने समय निर्धारण कर लेते हैं तो उसे अचीव करने का एनर्जी और एक्साइटमेंट अलग आता है। इस प्रकार से आप अपना गोल सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, टाइम बॉन्डिंग के हिसाब से आप अपना गोल सेटिंग कर सकते हैं। जैसे आप शॉर्ट टर्म गोल मतलब शुरुआत से 1 साल तक का, मिड टर्म गोल मतलब 1 साल से 3 साल के बीच में, लॉन्ग टर्म गोल मतलब 3 से 5 साल के बीच में गोल सेटिंग कर सकते हैं। और इस गोल सेटिंग को अगर समझना है आपको अच्छे से, तो अपने सीनियर के साथ बैठ करके अच्छे समझें इन चीजों को। अपने सीनियर के साथ बैठे कि सर शॉर्ट टर्म गोल मैं कैसे सेट करूं, मिड टर्म गोल कैसे सेट करूं, लॉन्ग टर्म गोल कैसे सेट करूं, बताओ मुझे। एक एक चीजों को मुझे समझना है। अपने सीनियर का ना अपना गर्दन पकड़ लो यार। जिन्होंने इस डीएम पे बिजनेस में आपको लाया है ना, जिन्होंने भी इस बिजनेस में डीएमपीएल को आपको ज्वाइन कराया हुआ है, उसका गर्दन पकड़ लो, आप बता रहा हूं। और पूछो उनके साथ बैठ करके, अगर दूर में है, अगर दूर में है, बैठते नहीं बन रहा है, तो उसको फोन करके ना बात करो उनके साथ में कि सर मेरा गोल सेट कराओ, आप मुझे गोल सेट करने नहीं आ रहा है, आप मुझे हेल्प करो, मुझे मदद करो गोल सेट करने में, मुझे 1 साल के अंतर्गत ये करना है, मुझे मैं क्या करूं। इन चीजों को पूछो, बता रहा हूँ 100% आप सफल हो जाओगे। और आपका अपलाइन यार इतना करोगे ना, तो अपलाइन आपको हाथों हाथ उठाएगा और आपको डायमंड बनाएगा, तभी छोड़ेगा। जब तक डायमंड आपको नहीं बनाएगा तब तक आपको छोड़ेगा नहीं यार। डीएमपीएल के अपलाइन में इतना पावर है, और इतने बेहतरीन अपलाइन केवल डीएमपीएल में मिल सकता है आप लोगों को। राइट, सफलता तय है दोस्तों। स्मार्ट गोल बना लेना मतलब आधी जंग जीतना। अगर आपने गोल सेट कर लिया मतलब आप आधा जंग जीत लिए, और नहीं बनाना मतलब हार। अगर आपने आज तक गोल सेट नहीं किया हुआ है तो आपका हारना फिक्स है। बाकी आधी जीत के लिए आपको ये प्लान करना होगा कि आप इस काम को कैसे करेंगे, अपने गोल को कैसे अचीवमेंट करेंगे। इसके लिए आपको माइक्रो प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने अपना गोल सेट कर लिया हुआ है, आज तक अपने जितना जब से ज्वाइन किया डीएमबीएल को, और आपने गोल सेट कर लिया हुआ है, तो 100% आपकी सफलता तय है। और अगर आपने गोल सेट नहीं बनाया है, गोल सेट नहीं किया हुआ है, तो आपकी सफलता रुकी हुई है। तो रुकी हुई सफलता को आपको हासिल करने के लिए, अचीवमेंट करने के लिए आपको गोल सेट करना ही पड़ेगा, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया अभी। ठीक है,
दोस्तों मैंने भी इस बिजनेस में जब शुरुआत किया, इस बिजनेस की शुरुआत किया तो जीरो से शुरुआत किया, जीरो से शुरुआत किया। और मेरे अपलाइन मिस्टर के भूषण सर, सर के माध्यम से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और मैं उस शख्स को, उस पर्सनालिटी को बता रहा हूँ, दिल से नमन करता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूँ। और ऐसे जो व्यक्तित्व के धनी होते हैं वो दोस्तों बहुत कम लोगों को मिलता है। ऊपर वाले ने, मतलब बोलते हैं कि नहीं, पति पत्नी का साथ ऐसे इतने अच्छे माँ बाप, इतने अच्छे दोस्त किस्मत वालों को देते हैं। तो मैं अपने माँ बाप को इतना किस्मत वाला मानता हूँ, किस्मत का धनी समझता हूँ, दुनिया का सबसे ज्यादा किस्मत वाला हूंगा मैं, देवी प्रसाद मार्कंडे। जो इतने शानदार अपलाइन मुझे मिले केबू सर के जैसे, जो पल पल मुझे गाइड करते हैं और आज इस कंडीशन तक लाके छोड़ दिए मुझे, इस कंडीशन तक लाके रख दिए मुझे कि आज मैं ट्रेनर। मतलब शुरुआत में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जब डीएमपीएल के स्टार्ट किया मैंने ना, तो सर मुझे बताते थे, सर जब शुरू में मीटिंग मीटिंग लेते थे ना, जो मीटिंग लेते थे, ज्यादातर एंकरिंग मैं ही किया करता था। और एंकरिंग जब मैं करता था ना, तो मुझे ना क्या बोलते हैं, टॉपिक लिख के देते थे कि ये ऐसे ऐसे बोलना है मार्कंडे जी, ऐसे ऐसे बोलना है देवी जी, ऐसे ऐसे बोलना है गुरु जी, ऐसा करके मुझे ना व्हाट्सअप करते थे, मीटर को टाइप करके, ऐसे स्टार्ट करना है, ऐसे मुझे इनवाइट करोगे। इन चीजों को बता रहा हूँ रियली, मतलब मुझे बहुत मजा आता है उन चीजों को याद करके यार। एक एक चीजों को बारीकी से बताते थे। और दोस्तों मैंने उस चीजों को एकदम बारीकी से समझा, देखा, हर चीज को नोट करता था। जो मोबाइल मुझे व्हाट्सअप करते थे उसको मैं डायरी में नोट करता था, और उन चीजों को सेम टू सेम मैं बोलता था, कॉपी करता था। और आज दोस्तों चीज इतना दिमाग में बैठ गया है कि याद करने की जरूरत नहीं रहता, मेटर की जरूरत नहीं पड़ता, टॉपिक की जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट में बोल पाता हूँ। और आज उन्होंने मुझे इस ट्रेनर के रूप में यहाँ पर आप सबके बीच में प्रस्तुत कर दिया है। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है दोस्तों मिस्टर केरभूषण सर को। बाकी जो हमारे और दो एमडी, मिस्टर सौरभ सर, मिस्टर विनोद सेन सर जी, इन दोनों के माध्यम से मुझे बहुत सारा एनर्जी मिला है, बहुत सारा मैनेजमेंट, अपने टीम को कैसे मैनेजमेंट करना है ना, अपने टीम में थोड़ा दबाव कैसे बनाना है, इन चीजों को मैंने सर लोगों के माध्यम से भी सीखा है। लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय मैं केरभूषण सर को देना चाहूंगा दोस्तों, जिनकी वजह से आज मैं इस कंडीशन पे हूँ। और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत जीरो से स्टार्ट किया है। और बताना चाहूंगा 1 जनवरी से स्टार्ट किया 2022 में। जो मैंने स्टार्ट किया तो 9,000 रुपये मात्रा मेरा इनकम था, और फरवरी फरवरी में 63,000 रुपए का इनकम था, मार्च में 1,83,000 रुपए का इनकम, और अप्रैल मैंने क्विड कार खरीदा दोस्तों 6.5 लाख रुपए का। और टीम की बात करूं तो लगभग आज 19,000 हो चुका है। और टोटल इनकम की बात करूं तो ये पुराना स्लाइड है मेरा, 33 लाख रुपए का इनकम हो चुका है। टोटल मैं दोस्तों 4 आईडी से भी काम कर पा रहा हूँ, और चारों आईडी मेरा कंटिन्यू इनकम आ रहा है। आज का भी मेरा इनकम बना हुआ दोस्तों 36 रुपए का। ठीक है। तो आगे ले जाना चाहूंगा आप लोगों को कि देख सकते हैं आप लोग कि कैसे कैसे अचीवमेंट किए हमारे विनोद सेन सर जी हैं, सौरभ सर जी हैं, जिनके माध्यम से मैंने चेक लिया और कार का जो चाबी लेते हुए, और बहुत खुश नजर आ रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना खुश नजर आ रहा हूँ यहाँ पर, देख सकते हैं। यही खुशी आपको भी मिलेगी अगर आप भी बारीकी से इन चीजों को समझेंगे तो। और ये मेरा ड्रीम्स है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से ड्रीम सेट किया हुआ है कि अभी जस्ट दीपावली में नेक्सॉन कार, है ना, दिसंबर तक, 18 दिसंबर 2023 तक मुझे डायमंड बनना है। अपने बर्थडे पर मुझे एक बाइक खरीदना है ना, बैंक बैलेंस बनाना है, बंगले बनाना है। और ये लगभग 2026 तक का गोल सेट है मेरा, मतलब कर ही लूंगा मैं। और मुझे कोई डर नहीं है, कोई डर शर्म नहीं है, और लोग क्या कहेंगे उसका मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। और हाल ही में मैंने अपने लिए बहुत ही शानदार नेक्सॉन कार, देख सकते हैं आप लोग, बुक भी करा चुका हूं, मैं इस दिवाली ला रहा हूं। ठीक है। तो आप सब लोग मुझे बधाई भी दे सकते हैं। और इन सब चीजों को दोस्तों, इन सब चीजों को अचीवमेंट करने के लिए जो प्रक्रिया लगता है, उनमें सबसे बड़ा और सबसे फर्स्ट प्रक्रिया दोस्तों मैकलिस्ट। मैकलिस्ट मतलब लिस्ट, तीन प्रकार का बनाना है आप लोगों को, हार्ड लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। जानते हैं कैसे कैसे बनाना है आप लोगों को। हार्ड लिस्ट मतलब उन सभी लोगों को शामिल करना है जो आपके बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, या फिर आपको बहुत ज्यादा जानते हैं, आप उन पर भरोसा करते हैं, आप पर वो भरोसा करते हैं। जैसे आपके करीबी दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए, आप इन सभी को अपने हाथ लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। वार्म लिस्ट मतलब, है ना, उन सभी लोगों को शामिल करना है जिन लोगों से आपकी कभी कभार बात होती है, जैसे आपके साथ पढ़ने वाले लोग या फिर आपके साथ काम करने वाले लोग जिन्हें आप जानते हैं, है ना। और कोल्ड लिस्ट, वार्म लिस्ट में आपको उन लोगों को शामिल करना है जिन लोगों के साथ आपकी कभी कभी बात नहीं होती, या उन्हें आप ज्यादा नहीं जानते हो। जैसे सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, दुनियादारी जो सोशल मीडिया होता है, उनके माध्यम से जिनको जानते हैं आप कोल्ड लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और उन सबको लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, आपको इन्विटेशन करना है, अपने बिजनेस के लिए इनविटेशन करना है। और इनविटेशन करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे कंपनी का ऑफिशियल जो चैनल है डीएमपीएल, उसमें कैसा रहेगा फार्मूला का बहुत ही शानदार वीडियो डला हुआ है मिस्टर सौरभ सर के द्वारा। जैसे आप स्टूडेंट को, हाउस वाइफ को, जॉब पर्सन को, बिजनेसमैन को कैसे इनवाइट करेंगे, इसके बारे में आप वहां से सीख सकते हैं। और उन लोगों को क्या करना है, सोदा प्लान, अपने गेस्ट को केवल शाम को जूम सेशन प्लान की ओर लेके जाना है।
और आपको खुद से प्लान शेयर नहीं करना है ज्यादा। अगर ऑफलाइन जाते हैं आप, अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो जाकर के लाइव बता सकते हैं प्लान को, जो बुकलेट आपको मिला हुआ है उसके माध्यम से। लेकिन अगर आप फोन में अगर प्लान बताना चाहते हैं तो केवल और केवल जूम सेशन तक उनको लेके आना है। ठीक है, लास्ट में क्या करना है आपको, फॉलो अप और क्लोजिंग करना है। अपने गेस्ट को प्लान दिखाने के बाद तुरंत फीडबैक कॉल करना है, अपने सीनियर के साथ बातचीत कराना है। ठीक है, और फीडबैक कराने के समय ध्यान रखना है कि अपने सीनियर का अच्छे से परिचय कराना है, हाई क्रिएट करके उसका परिचय कराना है। ठीक है, ताकि आपका जो सीनियर है, ठीक है, आपका सपोर्ट कर सके, आपका हेल्प कर सके आपके क्लोजिंग करने में। राइट दोस्तों। और ये जो 100% सफलता के लिए आपको क्या करना है, आपको 90% एक्साइटेड रहना है, 2% फाइन ट्यूनिंग करना है और 8% टेक्निक का यूज करना है। 90% एक्साइटमेंट और हैप्पी मतलब उत्साहित और खुश रहना है आपको एनी टाइम। जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो ऐसा लगना चाहिए कि आप दुनिया के सबसे मतलब एक्साइटेड पर्सन हो, कितने खुश रहते हो। हमारे केरभूषण सर को देखते हैं, आप हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं, वीडियो डालते रहते हैं, कितने खुश रहते हैं। ऐसे आपको भी खुश रह करके इस काम को करना है, 100% सफलता आपको मिलेगी। 2% फाइन ट्यूनिंग मतलब अपने पार्टनर के साथ, अपने अपलाइन के साथ इतना बेहतरीन वार्तालाप करना, इतना मधुर संबंध बना के रखना है, इतना बेहतरीन मधुर संबंध बना के रखना है तो आपको छोड़ के ना जाए। ठीक है, 8% टेक्निक, नए तकनीकों का उपयोग करना। जैसे आजकल सोशल मीडिया में बड़े बड़े टेक्निक आ चुके हैं, है ना, बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, टूल्स आ चुके हैं। इन सारे टूल्स का आपको क्या करना है, यूज करना है, जिससे आपका बिजनेस करने में आसान होगा। और दोस्तों बताना चाहूंगा, सबसे ये जो है कड़वा सच है, यही कड़वा सच है सबसे ज्यादा। हम 100 लोगों को बताते हैं, अगर हम 100 लोगों को बताते हैं तो कम से कम 20% लोगों का, सब मतलब 20 लोगों का रिजल्ट आता ही आता है। मतलब जब हम 200 लोगों का लिस्ट बनाते हैं, जब हम 200 लोगों का लिस्ट बनाते हैं तो 200 लोगों को इनवाइट करते करते हम गोल्ड और 1 स्टार बन जा जाते हैं, 2 स्टार बन जाते हैं, 3 स्टार तक भी बन जाते हैं 200 लोगों को इनवाइट करते तक दोस्तों। और 3 स्टार बनते तक मतलब 200 लोगों को इनवाइट करते तक दोस्तों आप यहाँ पर 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तक इनकम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि बिना लक्ष्य के जीवन बिना पत्ता लिखे लिफाफे के समान है, जो कभी नहीं पहुंच सकती है। बात क्लियर, आप लोग समझ पा रहे हैं। लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वापस लौटने में भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। इन चीजों को आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं इस टॉपिक के ऊपर। अगर आपने डीएमपीएल ज्वाइन कर लिया है, अगर आपने डीएमपीएल ज्वाइन कर लिया है, आपने आईडी लगा लिया हुआ है, आपके पास आईडी पासवर्ड आ चुका है, आप गोल्ड बन चुके हैं, 1 स्टार बन चुके हैं, 3 स्टार बन चुके हैं, तो मार्केट में आपको भटकाने वाले बहुत मिलेंगे दोस्तों। ध्यान रखना, मार्केट में आपको भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। मेरे साथ आ जाओ, आपको इतना पैसा दे दूंगा, मेरे साथ आ जाओ। आपका अपलाइन क्या है यार, कुछ नहीं, आपका कंपनी कुछ नहीं है। इससे बड़ी बड़ी कंपनी आओ, देखो इतना ज्यादा पैसा मिलेगा यहाँ पर। से भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, इससे ज्यादा बेहतरीन स्ट्रॉन्ग सिस्टम मिलेगा आपको, इतना बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगा आपको, उसका ट्रेनिंग मिलेगा, इसका ट्रेनिंग मिलेगा, ऐसे आपको भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। और आप आधे रास्ते वहां से अगर वापस आ जाते हैं तो आपकी सफलता रुक जाती है। इसलिए आपको आधे रास्ते नहीं रुकना है, किसी के भड़कावे में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको लक्ष्य निर्धारित करते हुए 100% आपको सफलता की ओर बढ़ते जाना है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो थॉमस एडिसन है, यहाँ पर लिखा हुआ है बिजली के बल्ब का आविष्कार करने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एडिसन बल्ब बनाने में 1000 बार से ज्यादा सफल हुए हैं, 1000 बार से ज्यादा सफल हुए हैं। जिस पर उन्होंने कहा मैं नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैं 1000 ऐसे रास्ते निकाल लिए जो मेरे काम नहीं आ सके। ठीक है, मतलब 1000 बार किसको कहते हैं यार, 1000 बार। आप 5 लोगों को इनविटेशन करते हैं ना, और 5 लोगों से अगर रिजेक्शन आ जाता है ना, आप सोचने पड़ जाते हैं यार सही में गलत काम करने लग गए क्या। अगर 5 लोग आपको बोल दिए कहां कहां फंस गए भाई, आपको माइंड में सही आ जाता है मैं कहीं फंस गए क्या। दोस्तों अपने माइंड को क्लियर रखिए, क्योंकि मुश्किलों से कह दो उलझन ना करें हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझन ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। मुश्किलों से कह दो उलझन ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीना आता है, जीने का हुनर आता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपके सेशन लिखें दोस्तों।